अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनसिफ टीवी के न्यूज़ बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद फखरुद्दीन। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया तूफान से मुतासरा इलाके विशाखापट्टनम का दौरा। महलूकीन के अफराद खानदान को फीकस 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया जारी करने का किया ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने तूफान से मुतासरा इलाकों के लिए रवाना की बरखी इमदाद। 18 करोड़ रुपयों पर मुश्तमिल ट्रांसफार्मर्स के अलावा बरखी खंभे और इलेक्ट्रिक वायर्स किए रवाना। मसाइल की एकसुई का मुतालबा करते हुए मुख्तलिफ महकमों के कंट्रैक्ट मुलाजमीन ने निजामाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू किया एहतजाज। मसाइल के हल का हुकूमत से किया मुतालबा। और कांग्रेस और तेलुगुदेशम पार्टी के कायदीन केसीआर पर बरहम। सर्वे और फूड सिक्योरिटी कार्ड के नाम पर गरीबों को परेशान करने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। और अब खबरें तफसील से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तूफान से मुतासरा इलाकों के दौरे के मकसद से विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन के अलावा चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू और यूनियन मिनिस्टर वेंकैया नायडू ने नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। बाद-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तूफान से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। ओहदेदारों से बातचीत करते हुए तूफान के सबब होने वाले नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने तूफान के सबब मरने वालों के अफराद खानदान को फीकस 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया के अलावा जख्मियों को फीकस 1 लाख रुपए जारी करने का ऐलान किया। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी ने मुतासरा इलाकों की बाज़ाबादकारी के लिए फिलवक्त 1000 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया है। भारत सरकार आंध्र के साथ, वाइजाग के लोगों के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। आवश्यक सभी मदद भारत सरकार करेगी। इस साइक्लोन में टेक्नोलॉजी का बहुत ही परफेक्ट उपयोग हुआ। पहले दिन से ही आप वहां से यहां आ जाइए। भाई आप आइए, मेहरबान आप आइए, इधर आइए, आप इधर आइए और फिर पीछे किसी को आप फिर इधर आ जाइए, बैठ के करो, आपको बहुत जगह है। इस साइक्लोन में मौसम विभाग ने टेक्नोलॉजी का बखूबी उपयोग किया और 6 तारीख से ही जो अनुमान थे उतनी ही वेलोसिटी रही, जो दिशा थी अनुमानित वही दिशा रही, जो अनुमानित टाइम था वही टाइम रहा और एक प्रकार से इस संकट से बचने में ये टेक्नोलॉजी का उपयोग भी काफी काम आया। और कुछ भाग में उड़ीसा को जो संकट झेलना पड़ा, अनेक लोगों को अपने प्राण खोने पड़े, इस कठिनाई। तेलंगाना हुकूमत ने आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में आए हुदूद तूफान से मुतासरा इलाकों के लिए इमदाद जारी की है। ओहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने आंध्र प्रदेश में सैलाब से हुए नुकसान के बाद 18 करोड़ रुपयों के बरखी अशिया रवाना किए हैं, जिसमें 530 ट्रांसफार्मर्स के अलावा 28,500 बरखी खंभे और 900 किलोमीटर बरखी वायर रवाना किए हैं। टॉलीवुड पावर स्टार व जनसेना चीफ पवन कल्याण ने
तूफान मुतासरीन के लिए 50 लाख रुपए की इमदाद रवाना की है। उन्होंने कहा कि हुदूद तूफान के सबब साहिली आंध्रा के 4 अजला शदीद मुतासिर हुए हैं। पवन कल्याण ने इन हालात में मुतासरीन की मदद करने का दीगर लोगों को भी मशवरा दिया। पार्टी कारकुनों को भी उन्होंने मुतासरीन की मदद करने की हिदायत जारी की। वाज़ेह रहे कि हुदूद तूफान के सबब साहिली आंध्रा में बड़े पैमाने पर माली नुकसान के अलावा 26 अफराद की मौत वाक़ हो गई है। दूसरी जानिब साबिक यूनियन मिनिस्टर चिरंजीवी के फर्जंद रामचरण तेजा ने भी तूफान मुतासरीन के लिए 10 लाख रुपए की इमदाद जारी करने का ऐलान किया है। टीआरएस प्लीनरी इजलास को फिर एक मरतबा मुलतवी कर दिया गया है। जराये की इत्तला के मुताबिक पहले 11 अक्टूबर को टीआरएस पार्टी ने प्लीनरी इजलास मुनक्किद करने का ऐलान किया था। हुदूद तूफान के सबब इसको 18 तारीख को मुनक्किद करने का ऐलान हुआ। अब ताज़ा तौर पर फिर से प्लीनरी इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। पार्टी हलकों की इत्तला के मुताबिक इजलास की तैयारियां मुकम्मल न होने पर प्लीनरी इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए मुख्तलिफ महकमों के कंट्रैक्ट मुलाजमीन ने आज निजामाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू बड़े पैमाने पर धरना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें चंद माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। इसके अलावा इनके मसाइल पर हुकूमत तवज्जो देने से कासिर है, जिसके सबब उन्हें काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। एहतजाजी अफराद ने CITU की क़यादत में कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की। जिले वरंगल में जूनियर डॉक्टर्स ने अपने मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर धरना दिया। इस मौके पर तमाम जूनियर डॉक्टर्स ने अपने फराइज का बाइकाट करते हुए हॉस्पिटल के रूबरू एहतजाज किया। जूनियर डॉक्टर्स के एहतजाज के सबब मरीजों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजी डॉक्टर्स ने जीवो नंबर 107 को बर्खास्त करने और उन्हें सहूलियात फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि इनके मसाइल को नजरअंदाज किए जाने की सूरत में वो गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल करने तैयार हैं। कांग्रेस MLC सुधाकर रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर KCR को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी कार्ड के नाम पर अवाम को परेशान कर रहे हैं। इसी तरह कई गैर जरूरी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। रियासत की अवामी फलाह व बहबूद के काम ना के बराबर मुनक्किद हो रहे हैं। सुधाकर रेड्डी ने अवाम से किए वादों को जल्द से जल्द पूरा करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया। अच्छा दिन आएंगे, हमारा तकलीफ दूर हो जाएंगे बोल के आम लोग, खास करके गरीब लोग समझ लिया था। अभी ये रेशन कार्ड का नाम से, जो फूड सिक्योरिटी का कार्ड का नाम से, आधार कार्ड से जो लिंक किया गया, व्हाइट पे व्हाइट सफेद कागज के ऊपर लिखित रूप में दी गई 15 तारीख लास्ट डेट कल रखा था। इसमें बहुत तकलीफ उठा रहे, बहुत एज्ड लोग है, बहुत सारा गरीब लोग गाँवों में, आम लोगों को बहुत तकलीफ उठा रहा। पहले गाँव एक प्लानिंग बोल के एक गांव मन प्रणालिका बोल के एक था, बाद में सोशल सर्वे था, फिर अभी ये नया तीसरी बार थर्ड टाइम ये लोग एक्सरसाइज कर रहे। ये बहुत गलत है, सबको कंफ्यूज करके चला रहा है, ऐसा गलत है। लोगों को अच्छा दिन आएंगे, कांग्रेस के माध्यम तो सब तेलंगाना आया, मगर अच्छा दिन आएंगे बोल के सोचे थे। इतना था, कोई आदमी खुश नहीं, कोई किसान भी खुश नहीं, बिजली में एक तकलीफ है, स्टूडेंट कुछ नहीं, एम्प्लॉय कुछ नहीं, आम महिला लोग कुछ, कोई वर्ग कुछ नहीं। इसलिए KCR साहब थोड़ा सा सोच के करना चाहिए। जो विपक्ष लोग जो भी कुछ बात करता है उसके ऊपर। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के स्पोक्स पर्सन राहुला चंद्रशेखर राव ने रियासत की TRS हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी ने अपने वादों को फरामोश कर दिया है, सिर्फ गैर जरूरी स्कीमात पर तवज्जो दी जा रही है। पहले तो TRS पार्टी ने आम सर्वे मुनक्किद किया, फिर इसके बाद अब फूड सिक्योरिटी का कार्ड बनाने का आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह हुकूमत सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल कर रही है।
इस हुकूमत को गरीबों की कोई फिक्र नहीं, गरीबों की मदद करने के बजाय उन्हें मजीद परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सबसे पहले टीआरएस हुकूमत को अवाम से किए वादों को पूरा करने का मशवरा दिया। एप्लीकेशन देना बोल के एक हुक्म जारी किए और पेंशन के लिए भी थोड़ा गाइडलाइंस जारी किए और फिर एक बार हर एक आदमी को हर एक गांव में सरकार के पास जाने का एक आदेश आया है सरकार की तरफ से। अब तक आधार इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, इससे पहले जो रेशन कार्ड्स दिए हैं उनका उसका इंफॉर्मेशन सरकार के पास है, पेंशन का इंफॉर्मेशन सरकार के पास है, समग्र सर्वे आपके पास है। आप टैली कर ले, आप कंपाइल कर ले, क्यों लोगों को गरीब लोगों को बार बार सता रहे बोल के। अब और वो भी कल तक वो कंप्लीट करना, कल तक एप्लीकेशन दे देना। गांव में ज्यादातर लोग अनपढ़ है, कोई स्कूल को नहीं गए, पढ़ना लिखना आने वाला ज्यादातर नहीं है गाँव में। उन लोगों को खामा सता रहे सरकार, यही हम बोलने वाले थे। एक मेमो इश्यू करे 653 वो मेमो जारी करे हैं। वो मेमो के जरिए अभी हर एक रेवेन्यू ऑफिसर हर एक घर के पास जाना, वेरीफाई करना। ये लोगों को सताने का सरकार का मकसद किसी को क्यों ऐसा कर रहे हैं मालूम नहीं हो रहा है। इसीलिए तो ये फौरन बंद करके आपके पास जो भी डाटा है वो कंपाइल कर लो। तेलंगाना सरकार जून 2 तारीख को सत्ते पे आने के बाद पहली बार एक सर्वे कराया, मन ऊरू मन प्रणालिका। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट पेद्दी रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जबकि इंतखाबात से कबल टीआरएस पार्टी ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के बुलंद बांग दावे किए थे। अब ये तमाम दावे झूठे साबित हो रहे हैं। आज रियासत में कई लड़कियों और ख़वातीन पर हमले हो रहे हैं। हुकूमत इन मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा देने की हुकूमत से मांग की है। एक अरोरा कॉलेज में रवली एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उनके ऊपर प्रदीप बोल के एक आदमी हमला करे, वो औरत वहीं मर गया। उसके पहले वो रवली का फादर मुशीराबाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए, ऐसा हमारा बेटी के ऊपर ऐसा हमला होने वाला है, ऐसा प्रॉब्लम है प्रदीप से बोल के। तो पुलिस वाला कोई एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लिए तो ये प्रॉब्लम होने वाला नहीं था। एक तरफ से चीफ मिनिस्टर बता रहे कोई औरत के ऊपर कोई आंख उठा के देखे तो हम बहुत कठिन से कठिन एक्शन लेने वाला है, लेंगे बोल के। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रिका लेकर पूछा है होम मिनिस्टर साहब को, ऐसा इंसिडेंट हुआ, आप लोग क्यों एक्शन नहीं लिया बोलो तो वो मेरा को कोई ताल्लुक नहीं है, वो लव अफेयर है, उसमें मैं क्या करना बोल के ऐसा वो दबा के बोलना शुरू कर रहे। कोई सा भी मिनिस्टर अगर ले लिए तो कोई भी पूछे तो, मीडिया पूछने से भी, अपोजिशन लोग पूछे तो भी किसी को वो आंसर देने के लिए तैयार नहीं है। वो दबाने के लिए वो गवर्नमेंट से बात करने का पूरा वो आदत बन गया उन लोगों का, ये ठीक नहीं है। स्नेक यंग। नाज़रीन, हैदराबाद डायरी में लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद हैदराबाद डायरी में आपका इस्तकबाल है। चेवेल्ला एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर तेलंगाना स्टडी सर्कल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बेरोजगार अफराद को रोजगार फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। विश्वेश्वर रेड्डी ने बताया कि अगर कोई तालिब इल्म उर्दू में ग्रुप 2 और ग्रुप 4 इम्तिहान लिखना चाहते हैं तो ऐसे तुलबा के लिए स्टडी सर्कल में उन्हें खुसूसी तरबियत फराहम की जाएगी। इनके लिए एक उर्दू इंस्ट्रक्टर का भी इंतखाब किया जाएगा। The announcement of
the Telangana Study Circle under Justice Konda Madhav Reddy Foundation, which is a not-for-profit foundation. It's a trust. Justice Konda Madhav Reddy Foundation has been conducting various programs, but two of its most successful programs have been rural youth training programs and an academic memorial lecture, which is an annual event, and various luminaries in various fields have come and delivered their memorial lectures, including Mr. Swaminathan associated with the Green Revolution, Mr. Rangarajan, former RBI Governor, Mr. Venugopal Reddy, former RBI Governor, Kapil Sibal, former Union Minister, P.V. Narasimha Rao, former Prime Minister, and Justice H.R. Khanna, Justice Sawant, former Press Council of India Chairman. So various luminaries, Asghar Ali Engineer was one of them. These were the two programs. Now we are very happy to announce the launch of the the Telangana Study Circle, and an eminent personality in the field of training and coaching for public service exams relating to army recruitment, police recruitment. Mr. Panduranga Reddy is associated with Justice Konda Madhav Reddy Foundation, and it is his idea, and under his concept this Telangana Study Circle is being started. Mr. Captain Panduranga Reddy will explain. He is also a great academician, he is a historian, he is a PhD, and more importantly he has written more than 60 or 70 books he has written. करीमनगर सिल्वर वर्कर्स एसोसिएशन ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ताउन से बंजारा हिल्स में एक स्टॉल का इफ्तिताह किया, जिसमें सिल्वर वर्कर्स की दस्तकारी को बैनुल-अक़वामी सतह पर फरोग़ देने के मकसद से इस स्टॉल का क़याम अमल में लाया गया है। इस स्टॉल में आसार क़दीमा की इमारतों को चांदी से तैयार किया जा रहा है। सिल्वर वर्कर्स का कहना है कि आज के दौर में मशीनों के जरिए कई किस्म की अशिया तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा आज भी दस्तकारी की काफ़ी अहमियत है। The Silver Filigree Welfare Association Society of Karimnagar has opened an outlet of silver filigree products in Hyderabad. This is located opposite the Volvo showroom in road number 12, Banjara Hills. As you are aware, silver filigree is one of the exclusive and exquisite and unique crafts of the state of Telangana. Basically, wood and floral motifs are used for producing various silver items, and these are three-dimensional mostly. So the Veena, the Charminar, the Peacock, all of them are extremely popular. They have also gone into product diversification. They brought out various mementos, and in the showroom I see also आदिलाबाद के जिला परिषद मीटिंग हॉल में तरक्याती उमूर पर एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों ने शिरकत करते हुए अपनी अपनी तरक्याती रिपोर्ट चेयरमैन शोभा रानी को पेश की। अहदेदारों ने बताया कि जिले भर में 5 लाख से जायद बेरोजगार अफराद को जॉब कार्ड जारी किया गया है। इसके अलावा वज़ाइफ की तकसीम व दीगर कामों के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। राजू युवा शक्ति स्कीम के तहत मुख्तलिफ ग्रुप्स को 30,000 रुपए सब्सिडी पर खर्च भी दिया गया है। नाजरीन, हैदराबाद डायरी में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। खुदा हाफिज।